इस समय अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है कि वहाँ जो लोग बैठे हैं वो राम के लिए नहीं बैठे हैं, वो धन के लिए बैठे हैं। पता तो इसमें तो जितने दोषी पाए जाएं, और हमको तो लग रहा है कि उनको सबको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो सत्ता में बैठे हैं सब ये आस्था की बात कर रहे हैं, इस दर्द को वो मनोज सिन्हा, कपटी मनोज सिन्हा जो विकास पुरुष को कभी नहीं समझेंगे कि इसमें मंदिर से ही जुड़े लोग नहीं हैं। हमको जहाँ तक लग रहा है इसमें शासन प्रशासन के लोगों का भी हिस्सादारी बना है, तब जाकर मैटर छुपा है। तो मांग है कि अयोध्या में जो इस काम किया उनके सारे घरों पर बुलडोजर चले। तो मान लिया अयोध्या हम जा रहे हैं और पैसा डालेंगे, तो अब पैसा डालेंगे तो हमको सोचना पड़ेगा कि हम कितना पैसा इसमें डालें। राम को तुमने तो पत्थर का बना दिया, स्पष्ट है। अगर दूसरा कोई बोल दे कि ये राम कहाँ बना तो पत्थर की मूर्ति है, तो तुमको बुरा लगेगा। एक शब्द बड़ा प्रचलित था जब राम मंदिर बन रहा था, सबको खुशी हुई, क्योंकि खुशी होनी भी चाहिए। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये सब बहुत चला चर्चा में था। मोदी जी जिस तरीके से जो राम जी को उंगली पकड़ा कर ले जा रहे थे, अयोध्या में चीज़ें दिखाई गई थी। लेकिन आज उसी अयोध्या में, उसी श्री राम मंदिर में 200 करोड़ रुपए का घोटाला। सोचिए, ये एक छोटी रकम नहीं है और एक छोटी बात नहीं है, बहुत एक बड़ी बात है। लेकिन अभी भी कुछ दिनों तक जो कि प्रशासन चुप्पी साधी रही, लेकिन अब जो कि जांच बैठ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ज़रूरत क्या पड़ी? श्री राम मंदिर में चोरी करने की ज़रूरत क्या पड़ी? श्री राम मंदिर में घोटाला करने की ज़रूरत क्या पड़ी? जब सभी कर्मचारियों को वहाँ पे तनख्वाह मिलती थी, सैलरी मिलती थी, कहा गया कि जब मंदिर बनेगा तो बहुत सुविधाएं हो जाएंगी, रोज़गार मिलेगा। अच्छी बात थी, रोज़गार भी मिला, सुविधा भी अच्छी खासी थी। लेकिन अब श्री राम के नाम पर लूट मची हुई है। राकेश सिंह है बातचीत करने के लिए। ये भी बहुत हमेशा जब मंदिर बनता था तो जब तक हमारे यहाँ से ट्रेन नहीं जाएगी तब तक हम अयोध्या नहीं जाएंगे। अब तो ट्रेन जाने लगी, अब ये अयोध्या कब जाएंगे ये भी इनसे पूछना है। दूसरी बात ये कि भैया चढ़ावा चढ़ाएंगे कि नहीं? अब तो चोरी हो गया है। हालांकि उस समय भी ये पर्चा काटे हुए, उसमें आप देखे होंगे जब राम मंदिर बन रहा था तो उस समय लोग जो कि गाँव जाकर घर घर जाकर पर्ची काटा करते थे। तो इन्होंने कितना रुपये दिया था ये भी इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं? ठीक हो? ठीक है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान दिख रही नहीं है। नहीं, चेहरा मुस्कान की बात नहीं है। ये जो मुद्दा आपने उठाया है ना, हम इससे बचना चाह रहे थे। बचना? लेकिन आपने फ़ोन किया कि हम इसी मुद्दे पर आपसे इस बार बात करना चाहते हैं। मैं किया इसलिए मैं, क्योंकि आप जब राम मंदिर जी का जब वो बन रहा था वहाँ पे खुशी थी भाई, ऐसी बात नहीं है। आप भी नहीं, बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम हुआ है, सबको खुशी थी। जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, हिंदू हैं, जितने भी हिंदू हमारे भाई हैं, सबके अंदर खुशी थी। लेकिन आज कितनी पीड़ा है उनके अंदर जब 200 को श्री राम मंदिर को नहीं छोड़ा गया। देखिए, राम के नाम के प्रति, राम नाम ही अगर आता है ना तो अंदर से रोम रोम में मतलब रोमांचित हम लोग हो जाते हैं। राम का नाम लेकर, राम पे ही सारा व्यवस्था है, राम ही आधार है हमारा, राम ही सारा संसार की व्यवस्था ही राम में जुड़ा हुआ है। राम है तो हम है, राम गए तो हम गए। तो राम की व्यवस्था के बारे में कहना, जितना उनका बखान किया जाए वो कम होगा। इसलिए मैं इस चीज़ से भग रहा था। और राम जो है आस्था का विषय है, हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए आस्था का। अभी योगी जी ने एक बात कहा है कि 500 सालों से जिस चीज़ का इंतज़ार था, 500 साल बाद हमें मंदिर बना। 500 साल हमारे पूर्वज, बहुत सारे लोगों ने चप्पल पहनना छोड़ दिया था। उस गांव के बारे में एक आया था कि उस गांव के लोग चप्पल तक नहीं पहनते थे। अब समझ लीजिए कोई गांव का व्यक्ति, किसी गांव के लोग 500 साल तक चप्पलें न पहने पैर में कि राम मंदिर बनेगा। इतनी पीढ़ियाँ बीत गई होंगी, 10 साल 15 साल 15 पीढ़ियाँ खप गई होंगी तो जाके राम मंदिर। और वहाँ आस्था का विषय है। और ये जो प्रसंग मैं सुन रहा हूँ चारों तरफ से, तो थोड़ा बहुत कितनी पीड़ा हो रही होगी। जो व्यक्ति चप्पल नहीं पहना, व्रत रखा था, अब उनके अंदर, उनके दिल में कितनी पीड़ा हो रही। बताइए, हमारे श्री राम मंदिर को ये नहीं छोड़े ना। देखिए, सब लोग, पूरा हिंदू समाज, मैं पूरा हिंदू समाज 98% कर लिए, 2-3% तो ऐसे ही, लेकिन इस समय अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। कोई इस पर क्या बोले सोच नहीं पा रहा। मैं बहुत सारे प्रश्न है, मैं आपसे जरूर प्रश्न रखूँगा चीज़ों को लेकर के, क्योंकि मैं राम मंदिर को लेकर प्रश्न इसलिए मैं आपसे रख रहा हूँ क्योंकि उस समय खुशी थी और आज पीड़ा है। और बहुत सारे प्रश्न खड़ा हो रहे हैं, क्योंकि पहले दूसरा कोई था जो मंदिर को तोड़कर चुरा कर लेके जाता था, तो हम लोग सवाल करते थे। आज तो हमारे घर के लोग चुरा करके तोड़ कर लेके चले जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, क्या राम के नाम पे घोटाला हुआ है? श्री राम के नाम पे ये लोग घोटाला किए हैं? राम के नाम पर घोटाला क्या करेंगे? हमारा आस्था है,
हम वहाँ आस्था से अपना जुड़ कर गए। लेकिन बात यह है कि वहाँ जो लोग बैठे हैं वो राम के लिए नहीं बैठे हैं, वो धन के लिए बैठे हैं। सरकार भी इस बात को जानती है, अगर वहाँ धन नहीं जाएगा तो ये लोग वहाँ 1 मिनट नहीं बैठेंगे, ये लोग मंदिर छोड़कर भाग जाएंगे, किसी और धंधे में चले जाएंगे। कहा जाए कि सिर्फ सेवा आप करो तो सिर्फ सेवा करने को उद्देश्य दे दिया जाए तो वहाँ यहाँ जितने मठाधीश हैं, जितने सब हैं, वहाँ कोई नहीं बैठेगा। तो ये सब धन के लिए, और धन जो आता है उसमें अपना हिस्सेदारी लेने के लिए ही बैठे हैं। और इसी की लड़ाई शुरू से ही चल रही थी कि हमको भी शामिल करना चाहिए, हमको भी शामिल होना चाहिए। ये तो जब राम मंदिर के जिस समय बन रहा था उस समय भी हुआ था। तो इसमें तो जितने दोषी पाए जाएं, और हमको तो लग रहा है कि उनको सबको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के जो हिंदू सब है, सब लोग क्षुद्र हैं, सब लोगों के मन में पीड़ा है। तो योगी सरकार ने तो कहा है कि 15 दिन इंतजार कीजिए रिपोर्ट आने की। तो हम लोग तो योगी सरकार के उन्होंने विश्वासघात किया, जो इंतजार लोग किए थे 500 साल तक इंतजार करके आए, और वो जी चीज़ अब ये लोग किए तो इन्होंने विश्वासघात के अंदर बैठ कर ही किया है। देखिए, ये उस समय जब से वहाँ राम मंदिर तो जिनका शासन प्रशासन के लोगों का भी जो ड्यूटी वहाँ रहा है, जो लोग वहाँ रहे हैं, उसमें कोई व्यक्ति नहीं बचना चाहिए। ये लाइव डायरेक्टर टेस्ट जितना है संपूर्ण रूप से सबको खंगाले, इसमें 1000-2000 लोग होंगे, और ये 100-200 करोड़ का मामला तब तो दिख ही नहीं रहा है। इसमें सोना चांदी ये तो हज़ारों करोड़, ये तो लगभग की चीज़ें है, लगभग आ रही है। बहुत ज़्यादा है। कहाँ कहाँ पैसा गया होगा, कितने दूर तक गया होगा, कौन कौन खपाया होगा, ये सब तो सरकार अब तो जांच कराए, पूरा बकायदा उसका कमेटी बनाकर कैसे जांच कराएगी। ये छोटा मोटा काम नहीं हुआ है। अच्छा राकेश जी, आपने देखा षड्यंत्र कैसे रचा गया था, सीसीटीवी फुटेज तो डिलीट करवा दिए गए। अभी तक आपने देखा कि सीसीटीवी फुटेज में नोट निकालते हुए नजर आ रहे हैं ये लोग। नहीं, सीसी फुटेज जो फुटेज है उसमें तो दिख रहा है कि पीछे से नोट इधर गिना जा रहा है, इधर से लेकर धराया जा रहा है, लेकर जा रहे हैं लोग। तो ये तो सामने उनका तो चेहरा ही गया, लेकिन वो नोट वहाँ से फिर कहाँ कहाँ गया है। देखिए, मैटर ये हमने जहाँ तक सोशल मीडिया और ये टीवी समाचारों के माध्यम से ही कुछ मैं देख रहा हूँ, कोई मिश्रा जी हैं, उनका एक कोई शिष्य था विश्वकर्मा, अजय विश्वकर्मा करके, शायद अजय विश्वकर्मा जी भगवान राम के गले में डालने के लिए हार और उनके चरण पादुका लेकर मंदिर में दिए थे। और कोई टीनू यादव, रमाशंकर यादव को कोई टीनू उनको ये दिया गया था, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति अभी बताई जा रही है। वो क्या किए कि बोले कि अभी जाइए, बाद में फिर उन्होंने रसीद मांगा तो उन्होंने कहा कि उसका ईंट बनाकर राम मंदिर में लगा दिया गया। तो ये तमाम तरह की बात, जब वो कई तरह की बातें किए तो उस व्यक्ति को तो ये आपस में ही कुछ जब खुला है बे, तो वो व्यक्ति भाई अपना रसीद, और इसी बात के बाद ये धीरे 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 जब उसमें, अब तो दर्द पर दर्द कितने दिन से ये चल रहा था। अब समझिए कि गले का जो हार व्यक्ति, वो भी सुन में आया है कि वो विश्वकर्मा परिवार पैदल चल कर आया था अपने गांव से, चरण पादुका और हार लेकर कि भगवान गले में। आस्था देखिए, आस्था देखिए। अब सोचिए उसका क्या आस्था रहा होगा। अब उसके 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 क्या पीड़ा भी होगी। ये हार और उसका चरण पादुका, मतलब वो मंदिर तो वहाँ तक गया ही नहीं, बीच से ही काम खत्म। तो वो धीरे 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 धीरे, तो ये कह रहा हूँ ना कि छोटा मोटा चोरी नहीं, मजाक बना दिए ना मंदिर को, श्री राम मंदिर को लेकर ये लोग मजाक बना दिए। अपना बस अपना सब कुछ लेकर चल रहे हैं, हमको सही रहना है, हमको बस एयर कंडीशन में घूमना, हमको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। लेकिन आम जनता तो दर्शन करने के लिए आ रही है, भक्ति भाव से आ रही है। अच्छा ये बताइए कि वो चोरी किए, चोरी करने वाला चोरी, उसका काम है चोरी करना, उसीलिए गया है, पेटी पापी पेट का सवाल उसका, उसके लिए कर रहा, धंधा बनाया हुआ है। लेकिन मेरा वहाँ से आस्था थोड़े घट गया। आपने पूछा ना कि हम कब जा रहे हैं, हम जाएंगे। हमारा तय था कि हम जब जाएंगे तो अपने भदौरा स्टेशन से ही जाऊँगा। इस दर्द को ये जो सत्ता में बैठे हैं सब, ये आस्था की बात कर रहे हैं, इस दर्द को वो मनोज सिन्हा, कपटी मनोज सिन्हा, जो विकास पुरुष को कभी नहीं समझेंगे, जो भदौरा के साथ हमेशा छल किए। आपने पूछा हमको आज दर्द हो रहा है, मैं इसी 7 तारीख को टिकट हमको मिला है, और मैं जा रहा हूँ, कोटा पकड़ के ही जा रहा हूँ, कोटा से जा रहा हूँ आपको अयोध्या। तो मैं जाने के लिए कहा था, मैं जाऊँगा और कोटा से ही जाऊँगा, और अपने स्टेशन से जब आजीवन नहीं जाता, ये मेरा प्रण था। तो हम अयोध्या जाएंगे क्यों नहीं। और ये कितना हो चोरी करें, कोई भी घटना घटे, इससे हम लोग का आस्था खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन सजा तो मिलनी चाहिए ना इन लोगों को, ताकि मैं कह रहा हूँ कि अब क्या कहा कि फांसी सजा इन लोगों को चाहिए। आपने कहा एक व्यक्ति अभी कल के बक्सर और आरा के बीच में, वो बिलोटिया गांव का व्यक्ति था, वो जवनिया गांव के लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा था, हमारे तो सामाजिक, उसके लिए बहुत दर्द में हूँ मैं, जो यहाँ भदौरा में करता हूँ, जो स्टेशन के लिए और तमाम करता हूँ, और लोग क्या क्या हमारे बारे में बोलते हैं, हमको अपना उस व्यक्ति में अपना परछाई दिख रहा है कि वो भी व्यक्ति उस जवनिया, उस क्षेत्र के लिए आवाज़ उठाता रहता था। जब आक्रोश में आया तो अपना
कि बदलाव अब नहीं आएगा तो अब इस तरह बदलाव आएगा। लास्ट में उसका एनकाउंटर करके पुलिस और हत्या कर दे रही है ले जाकर। अरे तुम्हारी मार दिया होता, जब हाथ मुंह फायर करके गोली लेके चल रहा था मार दिया होता। बहुत तकलीफ होता है, ये समस्या है। और ये राम मंदिर हमारा आस्था के विषय भैया, तुम्हारे चोरी करने से, तुम्हारे घोटाला करने से, तुम जानो तुम्हारा कर्म जाने, उससे हमारा आस्था थोड़ी घटेगा। अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि आखिर ये 200 करोड़ गए कहाँ आखिर में, क्योंकि 200 करोड़ लगभग की बात है, सोना चांदी हीरे जवाहरात अभी तो बाकी है सर। ये 200 करोड़ है कि 2 लाख करोड़ है कि 2000 करोड़ है, कम लोग तो वहाँ गए नहीं है। अगर उतना लोग अगर भदौरा में उतरने लगे, भदौरा बाजार में चलने लगे, तो यहाँ की ज़मीनें कितनी महंगी हो जाएंगी। यहाँ का व्यवस्था, खान पान, सोसाइटी, हर चीज़ विकास कर जाएगा। तो जब इतने करोड़ लोग वहाँ, पूरे हिंदुस्तानी कुंभ में आपने देखा कि सभी लोग आ रहे थे इलाहाबाद स्नान करने, तो वहाँ से अयोध्या जरूर जा रहे थे, वहाँ से फिर वो काशी विश्वनाथ आ रहे थे। मैं गया था कुंभ में, तो दक्षिण भारत के लोग जो भी आते थे कुंभ में, तो अयोध्या काशी विश्वनाथ, अयोध्या काशी विश्वनाथ या काशी विश्वनाथ अयोध्या इलाहाबाद परिक्रमा करते घूमते हुए जा रहे थे, करोड़ों करोड़ लोग। चढ़ावे का हिसाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, हमको योगी सरकार को पूर्ण भरोसा है। योगी जी ने एक बात कहा है कि 15 दिन हिसाब सिर्फ आप इंतजार कीजिए। हम योगी जी से एक ही बात अनुरोध करेंगे कि इसमें मंदिर से ही जुड़े लोग नहीं हैं, हमको जहाँ तक लग रहा है इसमें शासन प्रशासन के लोगों का भी हिस्सेदारी बना है, तब जाकर मैटर छुपा है। तब तो आपको सामने आ गया होता, सामने आ गया। तो जो ड्यूटी में रहे हैं पिछले, वहाँ अब से लेकर जिनका जहाँ तक 2 साल 1.5 साल 2 साल जो भी वहाँ अधिकारी, चौकी इंचार्ज जो भी रहा हो, उनका सबका लाइव डायरेक्टर टेस्ट करके और सबका जांच करे। एक एक रुपया राम मंदिर का अगर कहीं गया होगा तो सब वापस आ जाएगा। सरकार चाहेगी तो क्या नहीं हो सकता है। सरकार चाह तो ले एक बार मन से कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि राम के नाम पर 1 रुपया की लूट कर सके। दोषियों पे क्या सच में कार्रवाई हो जाएगी, आपको लग रहा है राकेश जी? फिर नहीं कर पा रही है सरकार, तो फिर सरकार अक्षम है। आप ऐसे हर जगह आप घर द्वार अवैध जहाँ दिख रहा है वहाँ अपना कार्रवाई बुलडोजर चल रहा है ना, फट से चल जा रहा है। तो मेरा तो मांग है कि अयोध्या में जो इस काम किया उनके सारे घरों पर बुलडोजर चले, जितने लोग इसमें पाए जाए उनके घरों को बुलडोजर चलाकर खत्म कर दिया जाए। जितनी संपत्ति लोग बनाए हैं राम जी के पैसे के नाम से जब्त करके और उनके घरों मकानों पर बुलडोजर चलाया जाए। हमारी योगी सरकार, आपके बुलडोजर की ताकत यही देखनी है, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुओं को आस्था का सवाल है। अब तो इसमें मुस्लिम नहीं है ना, अब तो कुछ समय कब नहीं लगाएंगे ना कि मुस्लिम ने चुराया है। बात एक आती थी जब कुछ मैटर था तो इसमें एक सदा था कि मुसलमान, तो फट से उनके घर पर बुलडोजर जांच बैठती थी। अब क्यों नहीं भैया जांच बैठ रही, क्यों डिले किया जा रहा है? आप करो जांच, चलाओ बुलडोजर। अब तो अपने हैं ना, अब तो सनातनी है ना, जो सनातनी हिंदू जो करते थे, तो अब तो हिंदू को हिंदू से खतरा हो गया है। ना, ये सब बात है, कहीं हिंदू को हिंदू से खतरा नहीं हुआ है। बात सिर्फ स्पष्ट मैं कह रहा हूँ कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया, जिसने उस राम मंदिर में बैठकर राम के मंदिर के, हम लोग जिसको आस्था राम आएंगे, हजारों 500 साल के इंतजार के बाद राम मंदिर बना, कितने लोग कुर्बान हो गए, कितने लोग बलिदान हुए, कितना उस पर इतिहास रच गया। 6 दिसंबर से लेकर आज योगी जी ने एक बात बोला है, बहुत सुंदर बात बोला है कि जो राम भक्तों को गोली चलाए हैं कृपया वो हमें ज्ञान न दें, उनसे हमें नहीं कुछ सीखना है भाई। लेकिन योगी जी से बस वही एक हमारा सवाल है, एक वही प्रार्थना है कि अगर आपके बुलडोजर सत्य के लिए चल रही है तो यहाँ भी आपको बुलडोजर वो दिखना चाहिए। जितने अपराधी हैं, जो भी उसमें शामिल है, लूटपाट करने में पैसा राम के नाम पर वहाँ लूटपाट किए गए, जो गुनाहगार हो उनके घर दरवाजे मकान ज़मीन जहाँ से हो वहाँ से सब जब्त करके और उन सारे लोगों के दरवाजों पर मुकदमा कर और उनका बुलडोजर चलना चाहिए। ये बताइए, क्या श्रद्धालु जो भी अब चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो भी पैसा मतलब जो भी वहाँ पर अपने श्रद्धा चढ़ाते हैं, क्या अब लग रहा है आपको श्रद्धालुओं के पैसे सुरक्षित हैं? अब जो मैटर हो गया लग रहा है आपको? देखिए, हम अगर वहाँ कोई दान दे रहे हैं या कोई भी श्रद्धालु कहीं किसी मंदिर में दान दे, किसी धर्म स्थान में दान दे, तो उस
पैसे से हमारा कोई मतलब नहीं रहता है। हम उस पैसे में क्या कुछ आशा सच के हम 10 डाले चाहे 10,000 डाले चाहे हमारा जितना श्रद्धा है हमने दिया, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। उस पैसे का क्या हो रहा है, पुजारी के पास जा रहा है कि सरकार के पास जा रहा है कि कोई काम उससे हो रहा है, हम लोग उससे कोई मतलब नहीं रहता है। आपने चढ़ावा चढ़ाया, आपने अपनी श्रद्धा चढ़ाया, लेकिन आप चाहेंगे ना कि उस पैसे का कुछ बेहतर हो, या तो मंदिर में अच्छा काम हो, हमें कुछ चीज़ें दिखे, या फिर आप निजी काम करेंगे, अपनी ज़मीनें खरीदेंगे, अपने फ्लैट बनाएंगे, अपनी गाड़ियाँ खरीदेंगे, ऐसा भक्त चाहेंगे? आप इस क्वेश्चन जवाब दीजिए, ऐसा भक्त चाहेंगे कभी? देखिए, आप फिर हमसे पूछ रहे हैं, भले आपके पूछने के बाद हमारे मन में ये आ रहा है कि हाँ उस पैसे का अच्छा काम होना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी हकीकत बता रहा हूँ, मेरा टोटल आस्था की बात कर रहा हूँ। मैं कहीं मंदिर में कहीं भी पैसा दिया हूँ, 10 रुपये 2 रुपये 1 रुपया, तो मैं कसम बता रहा हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा कि इस पैसे का क्या होगा इस पैसे का क्या होगा, मैं ये सोचकर कभी पैसा नहीं ठीक है, नहीं देंगे प्रोसेस के, लेकिन निजी काम तो नहीं करेंगे आप ना भाई। अब ये जब निजी काम तिलक किए हैं, जब ये सामने घटना घटी है जो आया है, तो अब मान लीजिए पैसा, अब हमको अब क्या कहें, अब तो मान लिया अयोध्या हम जा रहे हैं और पैसा डालेंगे, तो अब पैसा डालेंगे तो हमको अब सोचना पड़ेगा कि हम कितना पैसा इसमें डालें। भाई हम राम जी के लिए पैसा दे रहे हैं, राम को पैसे की तो जरूरत है नहीं, राम को तो पैसे की जरूरत नहीं है, राम तो खुद सब स्वयं, उनको क्या, उनका तो बस प्रेम और श्रद्धा से हम दर्शन कर लें, उनका पवित्र जन्मभूमि है। भाई हमारे आस्था किससे जुड़ा है कि यहाँ के राम का जन्म हुआ था। बात समझिए, राम तो कण कण में है, हम में, आप में, खड़क खंड में, हर जगह राम का व्यवस्था है। ये थोड़े कि अयोध्या में राम है और यहाँ राम नहीं है और यहाँ राम नहीं, राम नहीं है तो बोल कौन रहा है, राम ही तो बोल रहे हैं, सब कुछ तो राम में है। तो राकेश जी क्या अब उनको जमीन खरीदवाने के लिए पैसा चढ़ावा चढ़ाएंगे? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ बताइए। लेकिन मान लीजिए अब राकेश है, हमको आप, लेकिन हमारा कोई औकात नहीं है, लेकिन राकेश जी का घर मकान कहाँ है, तो सिवराई है। राकेश जी कहाँ रहते हैं, तो यहाँ रहते हैं। तो राकेश जी यहाँ से कई हज़ार किलोमीटर दूर चले जाएं या यहाँ उनका हमारा यहाँ से निकल जाए, लेकिन लोग देखेंगे दूर से भी तो कहेंगे ना कि यहाँ राकेश जी का घर था, ये राकेश जी सोते थे, यहाँ बैठते थे, उनका ये विधि व्यवस्था बहुत सारे लोगों का चल रहा है। तो वो जो महात्मा होते हैं, जो संत होते हैं, या जो जिनके कर्म ऐसे होते हैं कि वो न भूत बनते हैं न भविष्य बनते हैं, वो वर्तमान बन जाते हैं, और संसार में उन्हीं की कृपा बरसती है, जिनको उन्हीं को लोग जानते हैं जो वर्तमान है। तो राम वर्तमान है, कृष्ण वर्तमान है, ये लोग सत्य हैं, सत्य में थे। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चला तो वो वर्तमान बनता गया, और हमारे जितने महापुरुष आज अमर हैं तो अपने जीवन में वर्तमान बन गए। वर्तमान कभी नष्ट नहीं होता। भूत जो हम लोग बात कर रहे हैं सब भूत हो रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है वो भी नहीं जानते, लेकिन जो वर्तमान है, जिनको बार बार याद करें, जो खत्म होने वाला नहीं है, जो अमरत्व है, जो अमर है। भाई राम का नाम क्यों आ रहा है भाई, और तो नाम आते बहुत सारे नाम हैं, तो राम तो अमर हो चुके हैं, राम के बारे में क्या कहना है। लेकिन जो चीज़ हो रहा है हमारे सामने, राम के नाम पर जो लूट मच रही है, ये आस्था का विषय है, और ये हमारे कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के जो आस्था उस पर खिलवाड़ हो रहा है। राकेश जी चढ़ावा किसके लिए चढ़ाएंगे? श्री राम मंदिर के चढ़ाएंगे, श्री राम मंदिर की आस्था के चढ़ाएंगे, भक्ति के लिए चढ़ाएंगे, या फिर उन चुट्टों को जमीन खरीदने के लिए चढ़ाएंगे? हमको जवाब दीजिए इसका। देखिए, हम कहीं जाते हैं तो हम मंदिर में या कहीं भी जाते हैं तो एक आस्था, एक प्रभाव, एक भाई दर्शन किए, जो कुछ दिया है वह है, उन्हीं का दिया हुआ है, हमारा लेकर तो जाएंगे नहीं। जो पॉकेट में भी आंख बंद किए तो सारा दुनिया, सारा सर्व संपत्ति, काम खत्म। तो हमेशा मंदिर में भाव जब जाते हैं तो आदमी शांत हो जाता है कि हम क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे। तो मान लीजिए 150-200 लिए हैं, 10-20 रुपया भगवान के नाम पर डाल दिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अपना पाप काटने जाते हैं कि भाई उसी बहाने गुप्त दान दे देते हैं, वो डाल देते हैं कि अब उसके पैसे से कहीं वृद्धाश्रम, कहीं विधवा आश्रम, कहीं हॉस्पिटल, कहीं तमाम तरह की जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो सरकार के, वो खुशी मिलती है ना, वो खुशी मिलती है। हाँ। मन को तृप्ति मिलता है कि चलो श्री राम मंदिर के नाम से एक ट्रस्ट बना है, एक वृद्धाश्रम बना है, एक हॉस्पिटल बना है। तो ये होता है कि हम भी वहाँ गए थे, हम भी उसमें 1 रुपये दान किए थे, मतलब कि हमारा भी उसमें कुछ हिस्सा है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि एक बड़ी सी बिल्डिंग 20 का जमीन और तमाम बिल्डिंगें बनाकर होटल बनाकर रहेंगे तो कितनी पीड़ा होगी आपको? ये नहीं, ये पीड़ा तो है, तो बात तो ही कह रहा हूँ। अब वहाँ जो मंदिरों में जैसे दान दिया तो वहाँ भंडारा वंडारा चलता है, तो कितने गरीब जो हैं, जहाँ कहीं मान लीजिए हमारे यहाँ कोई और वहाँ पहुँच जाता है तो सब लोगों का क्षुधा भर जाता है, सब लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, अपना पड़े हुए हैं, भोजन पानी मिल जा रहा है। तो ये सारी व्यवस्था लोगों के माध्यम से, इस संसार की व्यवस्था ईश्वर चला रहे हैं, जो जहाँ है सब चल रहा है। लेकिन बीच बीच में जब ये घटनाएँ सामने आती हैं कि ऐसे
दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, जो कि मंदिर में बैठकर और दूसरे के लिए तो बता रहे हैं कि और अपने बैठकर उसी राम के नाम पर वो समझ रहे हैं कि छल कर रहे हैं, वहीं बैठ के छल राम के साथ ही चलकर राम देख कर आ रहे हैं। सोचिए, वही बात है ना। राम को तुमने तो पत्थर का बना दिया। स्पष्ट है, अगर दूसरा कोई बोल दे कि ये राम कहाँ बना तो पत्थर की मूर्ति है, तो तुमको बुरा लगेगा, लग जाएगा, फट तुम से। झगड़ा करना शुरू कर दोगे। बात समझिएगा। और तुम ही उस मंदिर में बैठकर हमारे ही आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। खिलवाड़ कर रहे हो, तो तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए? अगर उन्हीं पुजारियों से लोगों से पूछा जाए कि अगर वहाँ ये शब्द व्यक्ति कोई जाकर बोल दे किसी भी संबंध में, भाई हमारे आप जिसका नाम ले रहे हैं कि राम सब जो कुछ है यहाँ है, तो फिर ये तो पत्थर के आप लोग पूजा करते हैं, तो मिर्ची लग जाएगी इन लोगों को। तो तुरंत वहाँ मारना शुरू कर दोगे ना, हो जाएगी, मिर्ची लग जाएगी, मारने लगेंगे। मारने लगेंगे सब। लेकिन अब तुमको क्यों नहीं मारा जाए? तुमने तो राम को नाम पर वही तुमको बैठाया गया था, उस श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ के मंदिर बन गया है। इसकी देख रेख व्यवस्था उत्तम से उत्तम होनी चाहिए कि ताकि लोगों का आस्था दिन प्रतिदिन बढ़े और बाकी लोग भी जो इससे दूर हों, जिनको राम की महिमा का पता नहीं है, वो लोग भी कम से कम समझे उनमें बदलाव है। लेकिन तुमने क्या कहा? तुमने ये किया कि उनको मजाक करने का अवसर दे दिया, वो मजा लेंगे। अब हिंदू समाज को कष्ट ये है कि तुमने मजा लेने का अवसर दिया है, और तुम्हारे साथ अब क्या होना चाहिए? अब इससे घृणित काम तुम क्या करोगे? अभी सोचिए कि तुम पिटने लायक काम किए हो कि नहीं, उन्हीं से सवाल पूछिए। हम तो कहेंगे कि उठाइए माइक और आप भी अयोध्या चलिए, और वो मिल जाते हैं पुजारी, तो उनसे एक भागे भागे फिर रहे हैं, उनको का पता है। इतना जांच बैठी है कि उस सामने तक नहीं। आपने देखा जिसके बयान आई कि हम ऑटो चला करके सब बनाए हैं, हम पे झूठा मूठा मुकदमा किया जा रहा है। बस एक सवाल उस मंदिर के जो भी पुजारी रहे हैं, सारे मीडिया वाले जो सुन रहे हैं, शायद उनके पास सवाल नहीं है, मैं सवाल दे दे रहा हूँ, उनसे जाए और पूछें कि कोई बाहरी व्यक्ति में फिर अपने शब्द हो कि आपके मंदिर का अपमान करता है कि यहाँ राम है, आप तो पत्थर की पूजा करा रहे हो, पैसा ले रहे हो, प्लान ढेकानो, अगर कोई उल्टा सीधा बोल दे तो उसके साथ तुम लोग क्या करते? हाँ बताओ भाई, क्या करते आप लोग? प्यार से उसको मनाते, बैठाते, या फिर लतिया करके भगाते? मतलब उसका वो हश्र होता है कि जीवन में किसी मंदिर के बाहर जाकर इस प्रकार के शब्द नहीं बोलेगा। और तुम लोग उसी मंदिर में बैठकर ऐसी बात को साबित कर रहे हो तुम्हारे राम के प्रति कितना श्रद्धा है। मंदिर में नहीं, श्री राम जी के चरणों में बैठ करके, वही में करो, चरणों में बैठ कर तुम लोग छल कर राम के प्रति कितना तुम आदर रखते हो, अब तुम खुद बताओगे। राम के चरण पादुका के तुम गायब किए हो, राम के गले का हार का वहीं से घटना, ये तो प्रभु राम की कृपा है, यही तो राम का चमत्कार है। इसको उजागर किसने किया? कोई व्यक्ति किया है? क्या लग रहा है? सोचे कि मजा मार रहे हैं, कभी सामने ये नहीं करेगा। कोई चोरी और ये कोई जो, देखिए राम का चमत्कार है, खुलासा हो गया। अरे यार आप देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आपके माध्यम से पहुंचा, यही तो राम का चमत्कार है। वो जो विश्वकर्मा, अजय विश्वकर्मा, वो राम भक्त था, जो पौराणिक स्थल लेकर गए थे, जो चरण पादुका और हार लेकर गए थे, तो वो कौन थे? वो राम के सहारे वहां पहुंचा था, राम के लिए पहुंचा था, और तुम वो चरण पादुका और हार गायब कर दिए। सोचे काम हो जाएगा हमारा, चिट्ठा खुलबे नहीं करेगा। तो राम जी का चीज है, आप बोले ना कि राम जिनको राम, तो वो मैसेज पहुंचाना था। अब अंधेर नगरी चौपट राजा, जब पाप का घड़ा भरता है तो वो भर चुका है। ये इतने ही दिनों में 6 महीने 2 वर्ष में जितना बने, इतना वहाँ धन उगाही हुआ है और इतना लूटपाट हुआ है कि सरकार का नज़र, भाई अयोध्या का भाई ट्रस्ट था, ये था वो था, तो सरकार अपना थोड़ा साइड में काम करती थी, नहीं जाए उसमें हाथ डालती थी। लेकिन आज वो सारे ट्रस्टी भंग होना चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए, और जो जो दोषी पाया जाए सबके घर द्वार पर बुलडोजर चलना चाहिए। तो ये राम का चमत्कार है भैया। आखिरी सवाल रहेगा, मोदी जी उंगली पकड़ कर ले गए थे, आपने देखा था जिस तरीके से पोस्टर बने थे, अच्छे पोस्टर गए थे। मोदी जी का एक ट्वीट तक नहीं अभी तक श्री राम मंदिर को लेकर के, श्री राम मंदिर घोटाले को करके, इन चोटों के प्रति ट्वीट क्यों नहीं है आखिर में? वो जो ट्वीट किया था, जो बनाया था ना, वो महाधूर्त आदमी, अंधभक्त था। मोदी जी की औकात नहीं है कि राम को लेकर जाएंगे, ये भी राम का चमत्कार था। अभी तक उनका एक ट्वीट क्यों नहीं है? मोदी जी भी राम के अधीन है, मोदी के अधीन राम नहीं है। वो अपना काम जिसको चाहेंगे उसको श्रेय देकर उसके माध्यम से करा लेंगे। मोदी को इसको श्रेय मिलना था, मिला। आज राम मंदिर की वजह से मोदी का कद बढ़ा है।
भगवान देखिए, ईश्वर की व्यवस्था अलग है, वो जिसको श्रेय देना चाहे, जिसको आगे करना चाहे, क्योंकि राम मंदिर के लिए तो बहुत लोग लड़े थे। आप वही विनय कटियार का एक दिन क्या मैंने उनका सुना था कि उनको मंदिर में नहीं जाने दिया गया, उनसे पास मांगा गया, उन्होंने मंदिर जाना ही छोड़ दिया। जबकि राम मंदिर आंदोलन के मुख्य व्यक्ति में एक थे विनय कटियार जी, तो वो अलग एक दर्द लेके बैठे हुए हैं कि हमको महत्व नहीं दिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हो रहे हैं। अशोक सिंघल जी थे, उमा भारती जी थी, लाल कृष्ण आडवाणी थे, जो इनके भी रहनुमा थे। सारे लोग, त्याग सबका था उसमें, सब लोगों ने कुछ ना कुछ अपना किया। लेकिन अब बनाने वाला कुछ भी बना दे और आप भी उसको सही मान ले रहे हैं, तो मैं उन अंधभक्तों में नहीं हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि ना मैं सेकुलर हूँ, ना मैं सांप्रदायिक हूँ, मैं एक देशभक्त हूँ। मैं देश की बात करूँगा, देश के लिए बात करूँगा, और ज़रूरत पड़ेगी देश के लिए मर मिट जाऊँगा। इसलिए तो मैं रह रह कर, आप बात कुछ और कर रहे हैं। हमको वो जो आपके तिवारी जी जो आपके हत्या हुई है, मेरा भी पूरा दिमाग वहीं पे है कि उस व्यक्ति की हत्या क्यों किया। ये कायर पुलिस वाले, इनके साथ इनके परिवार को भी इनको वही दंड देना चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा, आखिर जवाब मोदी जी क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं सामने आकर के श्री राम मंदिर को लेकर के एक बयानबाजी दे रहे हैं, अगर से कठोर कार्रवाई उन पर हो सके, आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं, आखिर क्या कारण रहा है? मोदी जी अब छोटी छोटी बातों पर ये मैं छोटी बात है? श्री राम मंदिर में 2 करोड़ रुपए घोटाला हुआ, छोटी बात उनके लिए, छोटी बात है ना? छोटी बात उनके लिए नहीं है। मतलब इस आपको भी लग रहा है कि छोटी बात है? फिर वही बात देखिए, बात की गंभीरता को समझिए। हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि 15 दिन इंतजार कीजिए, 15 दिन में इसका पूरा एकदम पोस्टमार्टम हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है ना, उन्होंने कहा ठीक है, मैं मानता हूँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मोदी जी क्यों नहीं कहा? आपने कहा छोटी बात है, छोटी बात कैसे हो सकती है? कैसे आज तक खिलवाड़ हुआ है? नहीं, देश का प्रधानमंत्री हुआ है, हर मुद्दे पर जरूरी नहीं है कि उनका बोलना जरूरी है, वो बोलेंगे अपने समय से, उनके जरूरी है। अब मैं डलवा कर उनसे बुलवाया जाए, उनको बिना बोले भी बहुत इतना समय बीत गया, आज जो राम को लाएंगे उनको लाएंगे, जितना भव्य स्वागत होता है उनका, अब तक उनको बोलना चाहिए, अब तक उनका जवाब, अब तक ट्वीट आना चाहिए, क्यों चुप्पी साधे? ये सब भाड़ मीडिया, जो दलाल मीडिया है, इनका सब बनाया जो राम को सब अपना चाटुकारिता करने में उस हद तक पार कर गए कि जो न बोलना चाहिए वो भी बोलने लगे, जो न गाना चाहिए तो वो भी गा दिए। ये सब चल रहा है। नहीं, हम कह रहे हैं ना कि इसमें अमित शाह गृह मंत्रालय हो, भारत का प्रधानमंत्री हो, सबका निगाह गया है, सब लोग निगाह गए हैं। लेकिन एक होता है ना कि जांच क्यों हो रही है, सीट का गठन हुआ है, और जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जाता है, आप जैसा कोई पत्रकार, भारत का पत्रकार, या कोई जब सवाल आएगा, या संसद भवन में इस प्रकार के जो हमारे विपक्ष के नेता हैं इस मुद्दे पर अगर सवाल उठाएंगे, पूछेंगे, तो मोदी को जवाब देना पड़ेगा, और देंगे। मैंने क्यों नहीं इसे जवाब दिया? हाँ, क्यों नहीं जवाब दिया? जवाब देंगे, वो बताएंगे। लेकिन अब ऐसे राह चलते, आप सोचिए कि उनके पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, इस मुद्दे को गंभीरता को समझिए, हल्का फुल्का मुद्दा नहीं है। जी, छोटी बात नहीं है, आपने कहा कि छोटी बात है, ये करोड़ों लोग अक्सर खिलवाड़ इन्होंने किया है, ये छोटे खिलवाड़ किए हैं, अक्सर छोटे खिलवाड़ किए हैं। मैं उस रूप में छोटी बात नहीं कहा, मैंने ये कहा कि हर बात का कहने का और बताने का और कौन किसके मुख से क्या निकलना, ये समय निर्धारित करता है। ये आप इसको हल्का मत ले, हम तो जैसे बोल दिया राम मंदिर पर, अब मोदी जी का भी अपना इस पर स्टेटमेंट आएगा। अच्छा, बोलना चाहिए था कि नहीं? अब तक कितना समय बीत गया आपको? अब बोलना चाहिए था कि नहीं, हाँ या ना? पहले तो एक बार की घटना उछला है, घटना जब उछला तो इसको हमारे उत्तर प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता जब अखिलेश यादव जी के माध्यम से जब उठा तो मीडिया में चला। उसके पहले तो सरकार सोई हुई थी, हल्का फुल्का एक घटना मान के चल रही थी, लेकिन जब इसमें जांच के नाम पर जब चला तो कुछ और निकलने लगा, जब उसके बात बढ़ा तो कुछ और निकलने लगा। तो अब योगी सरकार और केंद्र सरकार जो भी आपस में किए, ये अंदर की बात है, हर चीज़ थोड़ी हमको बोलनी बताई जाएगी कि हम लोग ये कर रहे हैं। बात समझिएगा, इसमें कौन कौन शामिल है, कहाँ से घटना घटी है, सरकार को भी अपना जवाब दे ही देना होता है, फूक फूक कर कदम रखना होता है, वो अपना बचाव भी करेगी। सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है कि इसमें कहाँ से कितना हुआ है, कैसे हुआ है, सरकार भी इसमें अभी तक धोखे में थी, सरकार बिल्कुल पूर्ण रूप से धोखे में थी। क्योंकि ये जो मंदिर का ट्रस्ट का जो मामला होता है, जो बैठते हैं, जो कमेटी होती है, ये कमेटी का दिन होती है, तो ये कमेटी में जो लोग सारे लोग बैठे थे, यही लोग धोखा किए हैं। अब सब लोगों को मैं कहा ना कि गाज गिरना चाहिए,
सरकार का अब काम ये है कि अगर इसमें जो भी दोषी पाया जाए उनके घर पर बुलडोजर चले। चलिए ठीक है, धन्यवाद राकेश जी बातचीत करने के लिए। अच्छा लगा बातचीत करके आपसे, क्योंकि आप भी आशा रखते हैं आप भी राकेश जी जाने वाले हैं, क्योंकि अपने स्टेशन से जाएंगे, बड़ौदा स्टेशन से। उन्होंने कहा था कि जब भी ट्रेन चलेंगी तब मैं उधर जाऊंगा दर्शन करने के लिए। लेकिन अब क्या वाकई में अब लग रहा है कि राकेश जी जब वहाँ दान पत्र में दान चढ़ाएंगे, कुछ पैसा दान करेंगे, तो क्या वो श्री राम जी के लिए करेंगे, आस्था के लिए करेंगे, ताकि कुछ काम हो सके, वृद्धाश्रम बन सके, या फिर इन चुट्टों को जमीन खरीदवाने के लिए देंगे, चुट्टों को बिल्डिंग बनवाने के लिए देंगे, इन जो चुट्टे बैठे हैं वहाँ पे उन चुट्टों को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदने के देंगे। आपको क्या लगता है श्री राम मंदिर जिस तरीके जो घोटाला हुआ है, ये चुट्टे जो पूरा घोटाला करके जो गटक लिए हैं, क्या इसकी जांच निष्पक्ष होगी, या फिर कुछ दिन बाद इसको भी और यहाँ भी फाइलें दब जाएंगी? अपनी राय कौन सा जोड़ दीजिएगा। मिलेंगे और श्री राकेश सिंह से, कैमरे के पीछे अमन है। धन्यवाद।